दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राखी के बाद जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जहां उन्हें जमानत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तारीख भी दे दी है, जिसका उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस को बताया कि रजिस्ट्री ने इस केस को 20 अगस्त के लिए लिस्ट करने की बात कही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि मामला लिस्ट में बना रहे। इस पर चीफ जस्टिस ने अपनी सहमति जताई। बता दें, ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है, लेकिन सीबीआई वाले केस में अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें उस जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए केस में ईडी की तरफ से गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल गई थी। हालांकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, इसी वजह से वो जेल में है। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। गौरतलब है, सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर आप नेता अक्सर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया को राहत मिली है, दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जल्द ही बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। कि तानाशाही के अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। पहले संजय सिंह जी बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए और जल्दी ईडी से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई का भी षड्यंत्र जो है वो टूटेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जल्दी बाहर आएंगे। एक भी सीट नहीं मिलेगी, दावा क्यों किया जा रहा है? नहीं, दावा इस बात का नहीं किया जा रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने जिस प्रचंड बहुमत से चुन करके जिस सरकार को काम करने का अवसर दिया, उस आदेश को मोदी सरकार ने, भाजपा की केंद्र की सरकार ने कुचला है। जिस तरह की तानाशाही स्थापित की गई है, दावा इस बात का है कि इस देश से तानाशाही को बाहर करना है। इसलिए आज नारा निकला है कि तानाशाही भारत छोड़ो। अरविंद केजरीवाल जी को ऑलरेडी ईडी कोर्ट ने बेल दे दी है, जिसका मतलब होता है कि सारे तथ्य प्रमाण देखने के बाद ईडी में तभी बेल मिलती है। वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद बेल दे दी है। उसके बाद भाजपा ने एक और षड्यंत्र करके अपनी एजेंसी का मिसयूज कर सीबीआई पीछे लगा दिया। उस केस में भी वो जल्दी बाहर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, हमें कानून पे विश्वास है। ये भाजपा ने कानून में संशोधन ऐसे कर दिए पीएमएलए कानूनों में कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर बिना किसी केस के रजिस्टर हुए आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। लोकतंत्र के लिए भी बेहद खतरनाक है।